नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए लगातार करंट अफेयर्स की जो टॉपिक वाइज सीरीज हम चला रहे हैं उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न ऑपरेशंस के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन कंडक्ट करवाए गए हैं और भारत सरकार के द्वारा 2021 और 22 में उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यह वीडियो आपके पीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 2021 और 22 के सभी महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन आपके सामने है ऑपरेशन गंगा। काफ़ी न्यूज़ में था आपका ऑपरेशन गंगा। केंद्र सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था और रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण जो है भारत सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। और जो भारतीय नागरिक यूक्रेन और रसिया के युद्ध में और यूक्रेन में फंस गए थे, तो यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो है इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा, आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे डायरेक्टली इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद ऑपरेशन सर्द हवा और आप याद रखिएगा ऑपरेशन गर्म हवा। ये दोनों जो है बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। ऑपरेशन गर्म हवा गर्मियों के मौसम में चलाया जाता है और ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों यानी कि जाड़े के मौसम में चलाया जाता है बीएसएफ के द्वारा, यानी कि हमारा जो सीमा सुरक्षा बल है उसके द्वारा। इसके तहत जो है राजस्थान में जो है और भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसकी निगरानी बढ़ा दी जाती है घुसपैठियों को रोकने के लिए। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर जो है चौकसी निगरानी इसके तहत बढ़ा दी जाती है। और जब अत्यधिक चलती पड़ती तो उस समय ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो घुसपैठिए हैं वे अंदर घुस आएंगे। तो घुसपैठियों को रोकने के लिए ही ऑपरेशन सर्द हवा को चलाया जाता है और सीमा सुरक्षा बल के द्वारा पाकिस्तान सीमा की बॉर्डर पर। और लगभग आपका सर्दियों का जो मौसम होता है जनवरी का, उसी में यह चलाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसी तरह से गर्मी के मौसम में घुसपैठियों को रोकने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन गर्म हवा भी चलाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारा जो विदेश मंत्रालय है इसके द्वारा इसको चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति को अफगानिस्तान में जो भारतीय नागरिक फंस गए थे उनको निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था उसी समय यह मिशन चलाया गया था फंसे हुए भारतीयों को अफगानिस्तान से भारत में लाने के लिए। तो ऑपरेशन देवी शक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो आपका है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसको चलाया गया था। इसके तहत आरपीएफ ने देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया था। तो आप इसे याद देखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया था। ऑपरेशन आहट हाल ही में स्टार्ट किया गया था। यह भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन आहट। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया था। इसके तहत जो है महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए जो है इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। इसके बाद ऑपरेशन परिवर्तन, इसको आंध्र प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन परिवर्तन को आंध्र प्रदेश की पुलिस ने स्टार्ट किया था। भांग की खेती और आपूर्ति को कम करने के लिए यह एक विशेष प्रकार का ऑपरेशन था, अभियान था, जिसको आंध्र प्रदेश की पुलिस ने स्टार्ट किया था। तथा इस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन परिवर्तन। इसके बाद ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 हाल ही में स्टार्ट किया गया था। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को स्टार्ट किया गया था हमारी नौसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा। ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए जो है यह कोविड-19 का जो सेकेंड वेव चल रहा था उसी के दौरान स्टार्ट किया गया था आपका ऑपरेशन जो है समुद्र सेतु 2। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके तहत क्या हुआ था
तो ऑक्सीजन से भरे हुए जो कंटेनर थे और मेडिकल सप्लाई थे उनको विदेशों से भारत में तीव्र गति से लाने के लिए जो है इसको स्टार्ट किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। तो इसको आप याद रख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑक्सीजन की जो कोविड-19 के दौरान कमी पड़ गई थी उसी को पूरा करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसके बाद ऑपरेशन ओलिविया को स्टार्ट किया गया था भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया को स्टार्ट किया गया था उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा, उड़ीसा के जो फेमस ओलिव रिडले टर्टल हैं, कछुए हैं, इनको बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया गया था भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा एक और ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन थर्स्ट। इसके तहत क्या था, तो रेलवे परिसर और रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाले पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जो है इसको स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन थर्स्ट को। किसके द्वारा, तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, यानी कि रेलगाड़ियों में और रेल परिसर में जो अनाधिकृत पानी की बोतलें बेची जाती हैं उन पर रोक लगाने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए ही रेलवे सुरक्षा बल ने इसको स्टार्ट किया था ऑपरेशन थर्स्ट को। इसके बाद ऑपरेशन समुद्र सेतु जो पहला वाला था इसको भी भारतीय नौसेना ने स्टार्ट किया था। तो जब स्टार्टिंग में कोविड-19 फैला था, स्टार्टिंग में जब कोविड-19 के दौरान पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो जो भारतीय मालदीव में फंसे हुए थे, तो कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु का स्टार्ट किया गया था। ये प्रथम वाला, पहला वाला है। तथा दूसरा वाला कब स्टार्ट किया गया था, जब हमारे देश में कोविड-19 की सेकेंड वेव चल रही थी, जब ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी पड़ गई थी, उस दौरान जो है ऑक्सीजन के कंटेनरों को विदेश से मंगाने के लिए जो है भारत सरकार ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 स्टार्ट किया था। तो दोनों भारतीय नौसेना के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, 1 वाला भी 2 वाला भी, दोनों के उद्देश्य अलग अलग थे, दोनों को आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद ऑपरेशन प्रवाह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको किसने शुरू किया था, ऑपरेशन प्रवाह को किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा ऑपरेशन प्रवाह को शुरू किया गया था। कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की थी। इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा एक और ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था हाल ही में, ऑपरेशन सतर्क। यह ऑपरेशन सतर्क क्या था, तो ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन सतर्क स्टार्ट किया गया था आरपीएफ के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। इसके बाद ऑपरेशन मिशन सागर काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के दौरान इसको स्टार्ट किया गया था विदेश मंत्रालय के द्वारा, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और कुछ पुराने ऑपरेशंस भी मैंने सम्मिलित किए हुए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। तो यहाँ पे कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस, ये आपके द्वीपीय देश हैं। तो इनको आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाने के लिए भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है इसी के द्वारा ऑपरेशन मिशन सागर स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन वंदे भारत भी आप याद रख सकते हैं। और विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए जो है ऑपरेशन वंदे भारत स्टार्ट किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। ऑपरेशन वंदे भारत को आप जरूर याद रखिएगा। विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन हाल ही में स्टार्ट किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और खाद्य पदार्थों को जो है इसमें शामिल करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बाद ऑपरेशन नमस्ते काफ़ी न्यूज में था। तो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते स्टार्ट किया गया था और भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए जो है यह ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। यानी कि भारतीय नौसेना ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए यह ऑपरेशन स्टार्ट किया था। इसके बाद ऑपरेशन नारकोस आप याद रख सकते हैं। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस स्टार्ट किया गया था। तो बहुत सारे ऑपरेशन हाल ही में और रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। तो जितने भी मैंने ऑपरेशंस बताए हैं जो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, इनको आप याद रखिएगा।
इसके बाद ऑपरेशन मिशन अमानत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडियन रेलवे के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए, खोजने के लिए मिशन अमानत की शुरुआत की गई थी। तो यात्रियों को खोया हुआ सामान वापस देने के लिए यह ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, मिशन अमानत, भारतीय रेलवे के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा। इसके बाद ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पहली चीज़ आप याद रखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। क्यों स्टार्ट किया गया था? तो सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए यह एक प्रकार का अभियान था, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग के लिए यह एक प्रकार का ऑपरेशन था, जिसको हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो इस वीडियो को पॉज करके इसके बारे में आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। मंत्रालय आप याद रखिएगा, हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसके बाद कुछ अन्य ऑपरेशंस भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं पुराने, इनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पीईटी न सही और भी आगे जो आप एग्जाम देंगे उनमें ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो ऑपरेशन बंदर जो था यह बालाकोट एयर स्ट्राइक का कोड था, याद रख सकते हैं आप। इसके बाद ऑपरेशन 25 क्या था? तो ऑपरेशन जो 25 है यह पुलवामा मास्टरमाइंड आतंकी जो गाजी राशिद था इसको पकड़ने के लिए स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन 25। तो पुलवामा के मास्टरमाइंड जो आतंकी था गाजी राशिद, इसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25 स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन विजय का संबंध कारगिल युद्ध से है, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में रहता है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर के सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए जो है 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण ये ऑपरेशन था, और तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार काफ़ी पुराना ऑपरेशन भी है। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, और 2008 में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो स्टार्ट किया गया था। इसके बाद ऑपरेशन सुदर्शन को जो है बीएसएफ के द्वारा पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए जो है स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन सुदर्शन। तो बीएसएफ यानी कि हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल, इसी के द्वारा पंजाब और जम्मू में जो पाकिस्तानी सीमा वाला एरिया है, पाकिस्तानी बॉर्डर से घुसपैठ को रोकने के लिए जो है यह स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन सुदर्शन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बीएसएफ के द्वारा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस थे जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे आपके एग्जाम पीईटी के लिए, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये ऑपरेशंस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम अगला जो करंट अफेयर्स का टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा ब्रांड एम्बेसडर का। जो भी इंपॉर्टेंट आपके ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं उनको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।